तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझ पर दया की। प्रभु की मेरा सहायक बना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस प्रभात वेला में हम ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर के स्तुतिगान करने के लिए और ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, ईश्वर से कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम एकत्र हैं। आइए इस पावन बलि में भाग लेते हुए, ईश्वरीय सानिध्य में रहते हुए अपना जीवन परमेश्वर के निश्चय के अनुसार समर्पित करने की अनुग्रह के लिए, इस पवित्र बलिदान पूर्ण योग्यता के साथ अर्पित करने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। हम पास्का काल में प्रवेश कर चुका है। इनका दिनों में हम विशेष रूप से हम अपने जीवन के बारे में याचकर, जीवन के बारे में समझकर हमारे हर एक कार्य हम किस प्रकार हम करते हैं, जो हमें बुलाया वाला, जो हमें भेजा हुआ परमेश्वर के निश्चय के अनुसार क्या हम मानवीय अनुभवों में हम रहते हैं, इसके बारे में हम मनन चिंतन करने का समय है। इस पुण्य काल में ईश्वर ने हमें विशेष रूप से हमें आमंत्रित करता है। ईश्वरीय के साथ साथ रहकर हमारा जीवन पूर्णता के साथ प्रभु के लिए समर्पित करने की आवश्यकता के बारे में प्रभु हमसे कहते हैं। आज के सुसमाचार द्वारा यीशु हमें इस संदेश मेरा जीवन में प्रदान करता है। जो यूहन्ना के शिष्य यीशु से पूछा, हम और फरीसी लोग उपवास करते हैं, आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते हैं? यीशु ने उनसे बोला, जब तक दुल्हा साथ है बाराती कैसे शौक मना सकते हैं? जब हम ईश्वर के साथ हैं और ईश्वरीय कृपा में रहते हैं, जरूर हमारा जीवन आनंदपूरित होगा। और जब हम ईश्वर से हम अलग हो जाते हैं, ईश्वरीय जीवन से अलग हो जाते हैं,
जरूर हमारा जीवन में हमें कष्ट नष्ट का अनुभव ही होगा। इस पुण्य काल में ईश्वर ने हमें इसलिए हमें बुलाता है, विशेष रूप से आज के सुसमाचार द्वारा ईश्वर के साथ हम रहने की आवश्यकता के बारे में। इस पुण्य काल में हम एक आध्यात्मिक यात्रा हम करते हैं और इस आध्यात्मिक साधना में हम अपने आप को अनुभव करने के लिए, अपने जीवन के बारे में अनुभव करने के लिए, अगर हम ईश्वर से हम दूर हैं और ईश्वरीय जीवन से हम अलग हो जाते हैं, हम अपने स्वार्थता के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवित अनुभव में हम पीछे जाते हैं, तो ज़रूर हमें ईश्वर के पास पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए आइए हम जो यीशु से इस कृपा मांग दे, जैसे यीशु ने हेद्रोन तालबेरे से कालवरी तक जो यात्रा किया, जो हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के जीवन के लिए हमें एक अच्छा उदाहरण प्रदान करने के लिए यीशु ने जो यात्रा किया, वही कालवरी यात्रा में हम भी भाग लेते हुए ईश्वर द्वारा दिए हुए अनुग्रह को स्वीकार करते हुए विशेष रूप से इस पुण्य काल में, इस उपवास काल में हम पूर्णता के साथ ईश्वरीय जीवन अनुभव करने की कृपा के लिए प्रार्थना करें और के साथ ही साथ हम पुनर्जीवित यीशु के साथ एक नया जीवन के अनुभव अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। हमारे पापमय जीवन छोड़कर ईश्वरीय जीवन में रहते हुए जो कार्य के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, वो पूर्णता के साथ अपने जीवित समर्पण द्वारा पूरा करने की कृपा और अनुग्रह के लिए इस पावन बलि में हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे सारे आवश्यक दावों को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज के इस बलि में हम विशेष रूप से जो विजय कुमार यह कहकर साथ हम ईश्वर को धन्यवाद देते कि उन परिवारों में ईश्वर ने दिए हुए सभी अनुग्रहों के लिए और उस परिवारों में ईश्वर की कृपा और अनुग्रह अधिक अधिक स्वीकार करते हुए ईश्वर के निश्चय के अनुसार अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रार्थना करें। और जो आज जन्म दिवस मनाते हैं आरोन को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उस बेटे को द्वारा उस परिवारों में ईश्वर का कृपा और अनुग्रह अधिक अधिक अनुभव करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, अच्छा भविष्य के लिए उसको ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। और ईश्वर से जो कृपा और अनुग्रह मांगते हैं विशेष रूप से अच्छा स्वास्थ्य के लिए फादर जॉन एका, फादर जेरोम टोपो, श्रीमती किरण, डॉक्टर पुष्पा मिंच, जसीना मिंच, लुइसा किंडो, अमृता मिंच और अदर जो लोग हमसे जो प्रार्थना मांगते हैं उन सभी लोगों को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर ने हमसे कहा है हम जब विश्वास के साथ जो कुछ मांगते हैं वही परमेश्वर ने हमें प्रदान करेगा। ये ईश्वर का वादा है। हम इस पवित्र बलिदान में इन लोगों को विशेष रूप से ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह के द्वारा अच्छा स्वास्थ्य के लिए और हर एक कार्य ईश्वर के निश्चय के अनुसार पूर्णता के साथ करने की कृपा और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम तैयारी करें
और हमारे सारे कमजोरियों को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए ये क्षमा मांगते और इस पवित्र बलिदान प्रभु मसीह के साथ हम परमेश्वर को चढ़ाने के लिए हम यह और कृपा और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्तु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तपस्या के जो कार्य हम लोगों ने शुरू किए हैं उनमें हम तेरी कृपा से आगे बढ़ते रहे। प्रायश्चित के जो कार्य हम शरीर से कर रहे हैं उसे निष्कपट मन से पूरा करने का सामर्थ्य हो सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इसायास का ग्रंथ। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मज़दूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्रह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अन्याय के भेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुँह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर।
हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चाताप ही दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस द्वारा पुस्तक हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। योहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बराती शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जान दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो समझ के तूने किया, मर्जी खुदा की नहीं है जान जरा, जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक को जान जरा। जानो अभी कल फिर नहीं, अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपनाओ। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जान दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता,
हमारी दुर्बलता पर कृपा दृष्टि कर। तो अपनी प्रतापी हम तपस्या का ये बलिदान चढ़ा रखे हैं। हमारी प्रार्थना है कि ये हमारी आत्मा को तेरे समूह सुग्रह बनाए और हम आत्म संयमन में अधिक अधिक तत्पर बने रहे। आपके चरणों में हम जो समर्पित करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, जो आज जन्मदिवस मनाते हैं, आरोन को जीवन में आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। जो आप दिए हुए ये सभी अनुग्रहों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। विजय कुमार और एका और इनके परिवार को आपकी आशीष और कृपा प्रदान कर। जो फादर जॉन एका, जोहन एका, जेरोम टोपो, किरण राती और श्रीमती रेणुका फर्नांडस, श्रीमती डॉक्टर पुष्पा मिंच, श्रीमती जसिंदा मिंच, श्रीमती लूसिया किंडो, श्रीमती अमृता मिंच को आपके चरणों में हम समर्पित करते हुए जो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर इनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए इनका अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, आपकी कृपा और अनुग्रह से अच्छा संरक्षण प्रदान कर। और हम जिन लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं कि उन सबको आपके चरणों में समर्पित करते हुए आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। और सब परिवारों में आपकी शांति, आपकी अनुग्रह और कृपा से संभाले, एक हमारी प्रार्थना की प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम मुजिद है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तो प्रतिवर्ष अपने विश्वास से हमारे अनुग्रह प्रदान करता है कि हम अपने हृदय शुद्ध कर सघर्ष पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिक अधिक प्रयत्नशाली बने कि मानव मुक्ति के रहस्यों का समारोह मना सके। इसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्र के योग्य कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तो ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो,
यही मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु पर हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मकादर मातिस विक्टर हेनरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलौस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद डाल की हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरित गण सब संतों के साथ आपके चरणों में इस पावन बलि में हम समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं। आज जन्म दिवस मनाते हैं, और उनको आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर आपको धन्यवाद देते हैं। विजय कुमार यका उनके परिवार को आपके सानिध्य से आपके अनुग्रह प्रदान कर, जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो समर्पित करते हुए ये जो प्रार्थना करते हैं। फादर जोहन यका, फादर जेरोम टोपो और श्रीमती किरण राती और श्रीमती रेणुका फर्नांडस, श्रीमती डॉक्टर पुष्पाय मिंच, श्रीमती जसींदा मिंच और श्रीमती लूसी किंडो और श्रीमती अमरदा मिंच को आपकी आशीष, कृपा और अनुग्रह प्रदान कर आपके अनुग्रह से जल्दी चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। जो हम आपके चरणों में जो समर्पित करते हुए जो जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रार्थना स्वीकार करते हुए ये सबको आशीष अनुग्रह प्रदान कर। जो युग युग में तेरे विश्वस्त से विकास से विकाय बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम परिपूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ हमारे सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए एक साथ बोले। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और गर्भ से सुरक्षित रहे
उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फट प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाय, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन। क्रिस्त का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग ना होने दे। आमीन। आमीन। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीतों से के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीतों
अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। कि प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा और अपने पथ के ज्ञान मुझे दे। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, तुझे प्रार्थना है कि इन रहस्यों में भाग लेने से हमारे सभी अपराधों को प्रायश्चित हो और तू जो औषधि हमें प्रेमपूर्वक देता है उससे हम लाभ उठाए अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया।